अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अशफाक फ्रॉम थिंग्स अबाउट टेक। दोस्तों, ये हैं जीरो फ्लेयर ईयरबड्स। ये ईयरबड्स मैंने 4,500 के परचेज किए हैं और तकरीबन 3 दिनों से मैं इनकी टेस्टिंग कर रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपसे शेयर करूंगा इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, इसके साउंड क्वालिटी के बारे में, और इसमें हम कॉलिंग टेस्ट और गेमिंग टेस्ट भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। इसमें हमें टिपिकल सा जीरो लाइफ स्टाइल का बॉक्स मिल जाता है। चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें मिल जाती है एक फीचर बुक, एक यूजर मैनुअल, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, एक चार्जिंग केबल, एक वारंटी कार्ड, ईयरबड्स विद केस। ये ईयरबड्स 4 कलर्स में अवेलेबल हैं, ग्रीन, ब्लैक, बेज और ब्लू। हमारे पास जो कलर है वो है ब्लू कलर। अगर इसकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसका केस बिल्कुल ही जीरो ग्रेविटी ईयरबड्स जैसा ही है। केस काफ़ी कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है। पॉकेट में आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। केस मैट फिनिश के साथ आता है और इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे डिसेंट लगी है, ज़्यादा प्रीमियम फील नहीं होती है। खासतौर पर इसकी लिड को लेकर, जिसमें हमें लॉक नहीं मिलता है। थोड़ा सा इसको टिल्ट करते हैं तो जो लिड है वो क्लोज हो जाती है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इशू लगा है। वैसे लिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वोबलिंग भी नहीं करती है। मैग्नेट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नॉर्मल या एक्सट्रीम शेप करने पर भी ईयरबड्स इंटैक्ट रहते हैं, केस में बाहर नहीं निकलते हैं। टॉप पर जीरो की ब्रांडिंग है, सामने एलईडी लाइट है और बैक पर टाइप सी की पोर्ट दी गई है। ईयरबड्स इनर डिजाइन में आते हैं और लुक वाइज ये काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं। स्टेम मैट फिनिश का है, जिसमें एज पर क्रोम की फिनिश दी गई है। फ्रंट पर ग्लोसी है। ईयरबड्स की बिल्ड मुझे काफी अच्छी लगी है। जॉइंट्स वगैरह में मुझे कहीं भी कोई गैप नहीं दिखा है। मैश की क्वालिटी भी काफी सॉलिड है, आप इसको इजीली क्लीन कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेम पर एलईडी लाइट मिल जाती है, जो अगर पेयर ना हो तो व्हाइट और रेड कलर में ब्लिंक करती है। इसके अलावा स्टेम पर जीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है। 2 माइक्स मिल जाते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी डिसेंट लगी है। मैं बिल्ड क्वालिटी को यहाँ पे 7 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। स्पेसिफिकेशन में ब्लूटूथ 5.4 को मेंशन किया गया है। ये ईयरबड्स इंस्टेंट पेयरिंग के ऑप्शन के साथ आते हैं, यानी पेयर होने के बाद जैसे ही लिड को ओपन करते हैं या विद इन 4 सेकंड्स ये स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाते हैं। मैं इन ईयरबड्स की कनेक्टिविटी को 7 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। इन ईयरबड्स के अंदर फुल टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यानी आप अपने म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। राइट वाले ईयरबड को सिंगल टैप करने से वॉल्यूम अप कर सकते हैं, लेफ्ट वाले ईयरबड को सिंगल टैप करने से वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा डबल टैप करने से म्यूजिक को प्ले और पॉज कर सकते हैं। राइट वाले ईयरबड्स को ट्रिपल टैप करने से नेक्स्ट ट्रैक पर जा सकते हैं। लेफ्ट वाले ईयरबड को ट्रिपल टैप करने से प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हैं। इसके अलावा इन ईयरबड से कॉल्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। डबल टैप करने से कॉल को आंसर कर सकते हैं। ड्यूरिंग द कॉल डबल टैप करने से कॉल को एंड कर सकते हैं, और जब कॉल आ रही हो और टैप एंड होल्ड करके रखें तो कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा राइट वाले ईयरबड को 4 बार टैप करने से आप वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये ईयरबड्स काफी कंफर्टेबल है और इनकी जो फिटिंग है वो भी काफी सॉलिड लगी है मुझे। ये कानों से नहीं निकलते हैं और काफी अच्छी पैसिव नॉइस कैंसिलेशन मिल जाती है, यानी बाहर का जो शोर है वो लगभग खत्म हो जाता है। इसके अलावा ये ईयरबड्स IPS4 स्प्लैश एंड स्वेट रेजिस्टेंट है, तो आप इनको जिम के अंदर यूज कर सकते हैं या वॉकिंग करते वक्त या जॉगिंग करते वक्त यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा ये काफी लाइट वेट हैं, तो आप इनको लॉन्ग सेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे मूवीज देखने के लिए, गेमिंग के लिए, वेब सीरीज देखने के लिए या ऑनलाइन सेशंस अटेंड करने के लिए। मैं इन ईयरबड्स की कंफर्ट और सिक्योरिटी को 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। इन ईयरबड्स के अंदर कोड माइक ENC का फीचर मिल जाता है। चले इंडोर में एक कॉल करके देखते हैं। ये कॉलिंग इंडोर में जीरो फ्लेयर ईयरबड से हो रहा है, तो इस तरह की कॉल करके आपको मिलने वाली है जब आप इंडोर में इन ईयरबड से कॉल करेंगे। चले आप बाहर चलते हैं और आउटडोर में कॉल करके देखते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में इनकी परफॉर्मेंस आउटडोर में कैसी है। ये रिकॉर्डिंग स्मार्टफोन के माइक से हो रही है, ताकि आपको बाहर की सिचुएशन का आइडिया हो जाए। चले कॉल करके देखते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में इन ईयरबड्स की कॉलिंग क्वालिटी कैसी है। ये कॉलिंग के जीरो फ्लेयर ईयरबड से हो रहा है, तो इस तरह की कॉल करके आपको मिलने वाली है जब आप जीरो फ्लेयर में आउटडोर में कॉल करेंगे। और आपको आइडिया हो गया होगा कि इन ईयरबड की आउटडोर में कॉल क्वालिटी कैसी है। हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि इन ईयरबड्स की कॉल क्वालिटी कैसी है। मैं आउटडोर में कॉल क्वालिटी को यहाँ पर 6 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। इन ईयरबड्स में हमें डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है। स्पेसिफिकेशन में मेंशन है कि 60 ms तक की लो लेटेंसी मिल जाती है गेमिंग के अंदर। चलें एक गेमिंग डेमो देख लेते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि रियल लाइफ में इन ईयरबड्स की परफॉर्मेंस कैसी है गेमिंग के अंदर।
जैसे कि आपने देखा कि 80 से 90 एमएच तक की लेटेंसी इसके अंदर गेमिंग के अंदर में मिल रही थी, जो काफ़ी डिसेंट है फॉर कैजुअल गेमिंग। तो गेमिंग को मैं यहाँ पर 7 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साउंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर हमें सिर्फ एसबीसी कोडे की सपोर्ट मिलती है, यहाँ पे एएसी कोडे की सपोर्ट नहीं मिलती है, जो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा है। इसके अलावा इन ईयरबड्स के अंदर हमें 11 mm के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे काफ़ी लाउड है। मैंने जो इसकी टेस्टिंग की है वो 70% पर ही की है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी 70% पर ही इनको यूज़ करें, क्योंकि जैसे ही इसका वॉल्यूम 70% से इंक्रीज करते हैं तो एक तो साउंड लीकेज का इशू आता है, और दूसरा जो क्लैरिटी होती है वो भी अफेक्ट होती है। इसके अलावा इसकी बेस की बात करें तो इसकी बेस ज़्यादा भूमि नहीं है, ना ही फ्लैट है। मैं कहूँगा कि यहाँ पे इसकी जो बेस है वो काफ़ी बैलेंस्ड है, और जो बेस है वो काफ़ी डीप और पंची है। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट्स भी मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियर लगे हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट्स की जो सेपरेशन है वो भी मुझे यहाँ पे डिसेंट लगी है। इसके अलावा अगर ट्रबल्स की बात करें तो ट्रबल्स भी मुझे यहाँ पे काफ़ी क्रिस्प लगे हैं। मैंने इन ईयरबड्स को म्यूजिक के साथ साथ नेटफ्लिक्स पर भी यूज़ किया है, तो मुझे इनके जो डायलॉग्स वगैरह हैं वो काफ़ी क्लियर लगे हैं, मुझे और डिले भी फील नहीं हुआ है। ओवरऑल मैं साउंड क्वालिटी को डिसेंट कहूँगा, लेकिन मार्केट में इससे कम प्राइस में भी इससे अच्छी साउंड क्वालिटी वाले ईयरबड्स अवेलेबल हैं। जैसे जीरो लाइफ स्टाइल के वेव नियो ज़ीबड्स की साउंड क्वालिटी से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर हमें पावरफुल बेस मिल जाती है। इसके अलावा साउंडपिट्स के T3 प्रो हैं, उनकी साउंड क्वालिटी भी मुझे इससे ज़्यादा बेहतर लगी है। तो साउंड क्वालिटी को यहाँ पर मैं 6.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। चलिए आप बैटरी परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं। ईयरबड्स के अंदर हमें 40 mAh की बैटरी मिल जाती है, जबकि केस के अंदर 350 mAh की बैटरी मिलती है। मैंने इन ईयरबड्स की टेस्टिंग 70% वॉल्यूम पर की थी, जिससे तकरीबन 5.5 घंटे के अंदर जो बैटरी लाइफ है वो 100 से 0 हो गई थी। और तकरीबन आप 3 बार इन ईयरबड्स को केस से टॉप अप कर सकते हैं, तो तकरीबन आपको 22 से 23 घंटे का टोटल प्ले टाइम मिल जाएगा। तो मैं बैटरी लाइफ को यहाँ पर 7 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। चलो वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। मेरे ख्याल से 4,500 के अंदर जो साउंड क्वालिटी और फीचर्स ये ईयरबड्स ऑफर कर रहे हैं, उससे बेटर ऑप्शंस हमें मार्केट में इससे कम प्राइस में मिल जाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि जीरो लाइफ स्टाइल के वेव न्यू ज़ीबड्स हैं, इसके अलावा साउंडपिट्स के T3 प्रो हैं, इसके अलावा साउंडकोर R50i हैं, इसके अलावा बेसुस के बोवी E19 हैं। तो ये वो ईयरबड्स हैं जो आपको 4,500 या 4,000 के अंदर ही आपको मिल जाते हैं, और इससे बेटर साउंड क्वालिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड कर लेते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।